गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। सजीवों में पाई जाने वाली कोशिका, जैसे आप जानते हैं कि कोशिका ही सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इसे हम सेल भी कहते हैं और यह जो है सामूहिक रूप से ही जीवन कहलाती है। जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं और जिन जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने ही इसको सेल नाम दिया था, जिसका मीनिंग होता है एक छोटा सा कमरा। यानी कि सेल जो नाम है वो लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। इन्होंने देखा कि एक कॉर्क की झिल्ली जो है छोटे छोटे कमरे जैसी संरचनाओं से बनी हुई है, इसलिए इन्होंने इसे सेल का नाम दिया। विकसित होने के आधार पर या केंद्रक की बाह्य झिल्ली के आधार पर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक तो पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। जितने भी जीव हैं उनमें दो तरह की कोशिकाएं, सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु एवं नीली हरी शैवालों में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी बहुकोशिकीय जीवों में, जंतु या पौधों में पाई जाते हैं, या फिर शैवाल हो, कवक हो, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि यूकैरियोटिक कोशिका सबसे विकसित मानी जाती है, क्योंकि इनमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बाहर से स्पष्ट झिल्ली होती है और इसी केंद्रक के अंदर डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है या गुणसूत्र पाया जाता है, वो कोशिकाओं में कहीं पर भी पड़ा हुआ रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड नाम दिया जाता है जीवाणु में। यानी कि हम कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं होती हैं जो प्रिमिटिव मानी जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं में सुस्पष्ट केंद्रक होता है जिसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वो सभी कोशिकांग होंगे जो कि एक विकसित कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, या फिर